अब देखो, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो होता है, बालक, या मैन का मतलब पुरुष नहीं है मेरे ईश्वर जी, इसका मतलब क्या है? मनुष्य। मनुष्य का क्या होता है? पिता होता है। यानी इसका मतलब ये है कि बच्चे से ही आदमी मनुष्य बनता है। हर आदमी पहले क्या था? बच्चा था। तो बच्चे से ही वो मनुष्य बनता है, ये कहने का मतलब है। चाइल्डहुड, बचपन। बचपन इज अ, अरे यार ये कैसे टाइप करवा दिए हो? लाओ, पेपर भी है ना मेरे पास। ये तो चलो कोई बात नहीं, है पेपर है मेरे पास, है। अच्छा, है। चाइल्डहुड इज, अब देखो बचपन है एक, अब जल्दी जल्दी, प्लाइट का मतलब होता है प्रॉब्लम। प्लाइट का मतलब मेरे ईश्वर जी, प्लाइट लिखा था, प्लाइट का मतलब बचपन एक प्रॉब्लम नहीं होता, लिख लो। तो ये तो मीनिंग ना जानने से हुआ। यही क्लोज टेस्ट के ये रूटीन मीनिंग है। न्यूज़पेपर पढ़ो या पिछले 5-8 साल के क्लोज टेस्ट पैसेज कर जाओ, रूटीन मीनिंग एकदम डेवलप हो जाएगी। लेकिन टीचर की बात कौन मानता है इस दुनिया में? तो प्लाइट का मतलब तो प्रॉब्लम है, तो बच्चा प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, लिखते चलना, ठीक है ना? प्लाइट प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट। और बॉन्ड, ईशन जी आपने बॉन्ड, बॉन्ड तो बॉन्डिंग या बॉन्ड का मतलब बंधन, रिलेशन। बॉन्ड क्या है? बंधन, रिलेशन, रिश्ता का बंधन, रिश्ता, रिलेशन, बॉन्ड रिलेशन है। तो यहां चाइल्डहुड एक अवस्था है, रिलेशन नहीं है। चाइल्डहुड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, चाइल्डहुड समस्या भी नहीं है। चाइल्डहुड क्या है? प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस क्यों आ रहा है पापा? समझो, प्रॉमिस माने तो वादा होता है, लेकिन सोचो कि यहां पर ये कह रहा है कि ऑफ वॉट, अब देखो आ गया, ऑफ वॉट वन इज गोइंग टू बी। वेन माने जब, वन का मतलब पर्सन, अटेन्स मेच्योरिटी। ईशन जी, अटेन माने आपको बताया था अचीव करना, खूब लंबे स्ट्रगल के बाद, लंबे उसके बाद अटेन्स मेच्योरिटी। आपने ध्यान नहीं दिया। अटेन्स वॉट? मेच्योरिटी, परिपक्वता प्राप्त करते हैं। और अटेन और अचीव, प्राप्त करने का सेंस है माउंटेन। अरे इधर देखो, अचीव प्लस माउंटेन इज इक्वल टू अटेन, अचीव प्लस माउंटेन इज इक्वल टू अटेन। अटेन का मतलब प्राप्त करना, ग्रो करने के बाद जो आदमी प्राप्त करता है, तो अटेन्स मेच्योरिटी। और चाइल्डहुड इज अ प्रॉमिस। देखो क्लोज टेस्ट की एक बार देख लो प्लीज। क्लोज टेस्ट में जो पहला भरते हैं ना, तो कभी कभी पहले मतलब फर्स्ट वाले का जवाब यहां से मिलता है, तो कभी कभी इसको छोड़ के आगे वाला भरो। समझ गए? तो अब देखो, जब व्यक्ति परिपक्वता हासिल कर लेता है, तो टू बी, वह क्या होने जा रहा है, इस बात का, इस बात का एक क्या है? हिंट है, झलक है, वादा भी बोल दो। तो बचपन क्या है? उस बात का प्रॉमिस है कि वो आगे चलकर मैच्योरिटी हासिल करने के बाद वह क्या बनने जा रहा है, इस बात का क्या है? प्रॉमिस है। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा को थोड़ा सा डिफाइन कर लो। प्रॉमिस माने वादा है, तो वादा भी क्या होता है कि तुम आगे क्या करोगे, और यहां का प्रॉमिस क्या है? तुम आगे क्या बनोगे। ईशन जी एक वर्ड लिख लीजिए, अप्रॉमिसिंग। अप्रॉमिसिंग लिखो। अप्रॉमिसिंग क्या है? क्रिकेटर या टैलेंट। अप्रॉमिसिंग टैलेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रतिभा जो प्रॉमिस कर रही है, यानी वो आगे चलकर काफी अच्छा नाम करेगी। प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, ये भी आ सकता है प्रॉमिसिंग। चलो आगे। द नेचुरल इंस्टिंक्ट। ईशन जी इंस्टिंक्ट समझो, सांप को देख करके अपने आप भागते हैं ना, चॉकलेट देकर मुंह में पानी आता है ना, किसी का कमेंट सुनकर रुलाई आती है ना, ये सब क्या है? इंस्टिंक्ट है। क्या है ये? इंस्टिंक्ट है। नेचुरल रिएक्शन, जो हम नेचुरल रिएक्शन करते हैं वो हमारे क्या है? इंस्टिंक्ट है। रिएक्शन, हमारे माइंड के अंदर जो रिएक्शन आता है, इंस्टिंक्ट ऑफ अ मैन। एक आदमी का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है आर। अब इस मेरे स्टूडेंट जी, इस सब्जेक्ट को देखिए, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं, ये क्या होती हैं? नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आर, अब देखो,
आर डिटरमिन्ड, निर्धारित की जाती हैं। मेरे स्टूडेंट जी ये तो सही हो गया, ये निर्धारित की जाती हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट मतलब हम चॉकलेट देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई बोल दिया तो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हमारे जो रिएक्शन है ये डिटरमिन किए जाते हैं। कब? इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में। द टाइम माने समय, अरे मॉडिफाई, मोदी ने चेंज कर दिया, मॉडिफाई याद करवाया था, चेंज करना, सुधार करना। टाइम मॉडिफाई करता है, टाइम मॉडिफाई करता है किनको? इंस्टिंक्ट्स को, उसमें सुधार करता है। बट लेकिन कैन नॉट इफेस देम, अरे ये वर्ड देखो, ई का मतलब आउट, फेस जो मिटा दे, कि जो टाइम है इंस्टिंक्ट्स को मिटा नहीं सकता, लेकिन उनको मॉडिफाई थोड़ा सा चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर सकता है। बदलाव वक्त के साथ आपके तुम्हारे इंस्टिंक्ट में बदलाव आ सकता है, लेकिन टाइम उसको डिलीट। अब कंप्यूटर में डिलीट वर्ड होता है, और नॉन फिजिकल सेंस में मिटाने को क्या बोलते हैं? इफेस, और फिजिकल सेंस में मिटाने को क्या बोलते हैं? डिलीट या इरेज। डिलीट या इरेज। नॉन फिजिकल चीजों को मिटाने के लिए क्या बोलेंगे? इफेस। ई का मतलब आउट, इफेस, चेहरे से मिटा दो, उसकी शक्ल ही मिटा दो। तो इफेस का मतलब क्या है? मिटाना, खत्म करना। हिस्ट्री कंटेन करती है, देखो कंटेन वर्ड आया था, इसका मतलब जो वर्ड पढ़ाता हूं ना, अटेन आ गया, कंटेन आ गया, 3 लाइन में 2 वर्ड। कंटेन करता है न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मैन, महापुरुषों के अनेक एग्जाम्पल हिस्ट्री कंटेन करती है। अब देखिए मेरे स्टूडेंट जी, ये मेन एंटीसीडेंट है, हु माने जो, गेव माने दिए, ऑफ देयर फ्यूचर, हु गेव इंडिकेशंस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है मेरे स्टूडेंट जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिन्होंने अपने भविष्य का हिंट, इंडिकेशन का मतलब क्या है? हिंट दिया। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वे बचपन में थे तभी उन्होंने अपने फ्यूचर का इशारा, फ्यूचर का हिंट, इंडिकेशन दे दिया। अब एक लड़का कह रहा है कि 5वें में, एक लड़का कह रहा है एस्टिमेशन, मेरे स्टूडेंट जी लिख लीजिए, एस्टिमेशन का मतलब हिसाब किताब होता है, लिखिए हिसाब किताब, सजेशन सुझाव, और प्रिपरेशन तैयारियां। अरे एक बार तो देख लो मेरे स्टूडेंट जी, ये आज इसका सब्जेक्ट ये है, इसके सब्जेक्ट को देखो कि अनेक महापुरुष जो, जिन्होंने दिया था, क्या दिया था? हिंट दिया था, किसका? पूरा उल्टा चलो, अपने भविष्य का इशारा, इंडिकेशन, इशारा दिया था जब वे बचपन थे। अ चाइल्ड्स माइंड, एक बच्चे का माइंड इज, ईशन जी आपने यहाँ पर जो है इसमें लिखा था सेंसिबल लिखा था, बच्चा तो छोटा होता है, सेंसिबल समझदार, आपको सेंसिबल वर्ड कि उसमें इंग्लिश चैनल में पहले ही पेज पे सेंसिबल था, समझदार। एक बच्चे का माइंड इम्प्रेशनेबल होता है, यानी उसके दिमाग पे जो चाहो वही छप जाता है, उसके माइंड पे जो चाहो वही छप जाता है। इम्प्रेशनेबल माइंड वो होता है कि जो उसके माइंड में डाल दो वही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल माइंड इज इम्प्रेशनेबल मेरे स्टूडेंट जी, इम्प्रेशनेबल होता है स्टूडेंट जी। इम्प्रेशनेबल का मतलब कि जो चाहो वही छप जाए। एंड फ्लेक्सिबल माने लचीला, लचीला का मतलब जो चेंज, जैसे चाहो वैसे चेंज हो जाएगा। फ्लेक्सिबल हो, इम्प्रेशनेबल होगा। द मोल्ड, अरे ये तो देखो ढांचा, अरे मेरे स्टूडेंट जी मोल्ड का मतलब ढांचा, ढांचा। द मोल्ड ही रिसीव्स, जो ढांचा वो शेप, शेप भी बोल सकते हो। अब यहाँ अरे एक बार तो देख लो, द मोल्ड विच ही रिसीव्स है, ये लोकल सब्जेक्ट, ये लोकल वर्ब, रिसीव व्हाट, विच, यहाँ पर विच को लोकल ऑब्जेक्ट को आज ही पढ़ाया था, ये है साइलेंट कर दिया है। जो सांचा, अरे सांचा, ढांचा नहीं, सांचा, सांचा, सांचे में डालते हैं ना, जो सांचा बच्चा रिसीव करता है बिफोर हिज क्ले, बिफोर हिज क्ले क्या है? हार्डन्स दिया है क्या?
बिफोर हिज ग्रे हार्डन्स। अरे एक बार तो देख लो यार, बच्चा कच्चा घड़ा होता है, कच्ची मिट्टी होता है, जब उसकी मिट्टी हार्ड हो जाती है, जब उसकी मिट्टी हार्ड हो जाती है, उससे पहले जो सांचा उसको मिलेगा, मतलब जिस सांचे में उसको ढालोगे, कच्चे पकने से पहले, उस बालक रूपी मिट्टी के पकने से पहले, हार्ड होने से पहले जिस सांचे में उसको ढाला जाएगा, वह वही बिकम्स हिज, क्या है, परमानेंट मार्क, माने चिन्ह। जिस सांचे में उस बच्चे को ढालोगे वही उसकी परमानेंट पहचान बन जाती है। द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, आचरण, कह रहा है कि उसके आचरण का स्टैंडर्ड और वैल्यूज, विच देखो ये एंटीसीडेंट है, विच माने जो, ये कंडक्ट के लिए कह रहा है, विच विल डिटरमिन हिज लाइफ, नहीं नहीं नहीं, यहां पर ये विच का एंटीसीडेंट ये है वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स है, उसके आचरण यानी बिहेवियर, उसके बिहेवियर के मूल्य और उसका स्टैंडर्ड जो जो क्या है, डिटरमिन करेंगे उसके जीवन को, एज अ मैन, मनुष्य के रूप में उसके जीवन को जो डिटरमिन करेंगे इन चाइल्डहुड। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर 9th में क्या है, आर डेवलप। अरे पैसिव आ गया, एक बार तो देख लो, आर डेवलप्ड होगा ईश्वन जी, डेवलप्ड व्हाट, डेवलप्ड व्हाट, द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। बचपन में ही उसके मूल्य का विकास होता है, उसके बिहेवियर के स्टैंडर्ड का विकास बचपन में। BT3 किसने किसने आर डेवलप्ड लिखा है, आर डेवलप्ड BT3 होगा। अरे डेवलप्ड व्हाट, ये विच, डेवलप्ड व्हाट, विच। अब ये विच क्या है, एक मिनट, सॉरी ये एक मिनट, अरे एक बार तो देख लो, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स क्या है, फादर सब्जेक्ट है, ये एंटीसीडेंट है, विच ये लोकल सब्जेक्ट है, विल क्या है, डिटरमिन लोकल वर्ब है, और ये वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। इनको डेवलप किया जाता है कब, बचपन में ही, बच्चों के संस्कार। ये वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स क्या हैं, संस्कार हैं, इन संस्कारों का विकास होता है। BT3 आ रहा है, देख लो, आर डेवलप्ड BT3 आ रहा है। इन चाइल्डहुड इटसेल्फ ही, बचपन में ही, देयर में भी हो सकता है सर्टन, क्या है, एक्सेप्शंस। अब समझो, कुछ अपवाद, ऑफ कोर्स माने निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स माने सर्टनली, कुछ अपवाद कैन भी हो सकते हैं ना, कि बचपन में वो बहुत बेकार था, अंगुलीमाल की तरह, और बाद में जाकर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शन होता है। क्लियर है क्या इसको एक बार फिर से टेलीग्राम चैनल पर देखोगे, क्या है कि देखो टाइम लग गया ना, 10-15 मिनट लग गया, 10 मिनट, 10 क्वेश्चन है 10 मिनट, लेकिन मैं इसको क्या है कि थोड़ा और जल्दी बताऊंगा। कारण क्या है कि इसका आंसर, इसका जो है पूरा का पूरा किस पे रहेगा, इसकी पूरी वीडियो किस पे रहेगी, लिंक इसका किस पे रहेगा, ठीक है ना। बस, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। मजा आया, दिमाग खुला, एक बार करो। कल, आज का दे दिया, कल फिर दे दिया ना, कल के लिए, अरे कल के लिए दिया कि नहीं, आज दे दिया, कल फिर करके आना। इफेस माने क्या होता है, मिटाना। ये मेरे स्टूडेंट जी, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIPM अकेडमी को और करें अपने SSC बैंक और ASU PSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।